आज के सेशन में जिक्र करेंगे दुनिया में उत्पन्न हो रही फर्टिलाइजर शॉर्टेज के बारे में। रूस ने इस समय पर 1 महीने के लिए अपने यहां से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। सामने खड़ा है खरीफ का मौसम और खरीफ की फसलों की बुवाई पूरे की पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में लगभग इसी समय पर होने वाली है। इंडिया के साथ साथ पड़ने वाले जो कंट्रीज हैं लैटिट्यूड के ऊपर, उन सब के हालात एक जैसे होंगे। तो ऐसे में फसलों की बुवाई के समय नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की सबसे ज्यादा जरूरत, और उस फर्टिलाइजर के ऊपर लग गया रशिया का बैन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे ही बंद, ऊपर से रशियन बैन। तो आप समझ कर देखिए कि जो 300 की यूरिया की बोरी है, अगर सरकार सब्सिडी ना दे और व्यवस्था ना दे तो सीधी सीधी 3000 रुपए में लैंड करे। हालात ये हैं तो कि इस समय दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर उर्वरक नहीं मिला तो आपकी फसलें पैदा नहीं हो पाएंगी, और फसलें पैदा नहीं हुई तो भोजन के संकट उत्पन्न होंगे। क्योंकि भारत समेत दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां भले ही हमारी जीडीपी, विशेष रूप से भारत के केस में बात करें तो 16% जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर से चलती है, लेकिन लगभग 46% भारत की आबादी सीधे रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके सामने बाधित हो गया। यह समझ में आया तो यहीं से यह पॉइंट निकल कर आया कि 33% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से 33% जो सप्लाई है फर्टिलाइजर की, ग्लोबल सप्लाई, वो बाधित हो गई। ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इन देशों से चलकर जो माल आता था वो 33% यहां से बाधित हो गया। एक शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है सिग्नल ग्रुप, उसका कहना है कि 20% जो फर्टिलाइजर है ना वो यहां से आता है। दुनिया का 46% यूरिया इस जगह से निकल कर आता है। कतर की जो फर्टिलाइजर कंपनी है वो अकेले दुनिया में यूरिया का 14% सप्लाई करती है। अब आप इससे अंदाजा लगाकर देख लो। तो अब आप सोचकर देखिए, अब तक तो हम तेल और एलपीजी समझ रहे थे, लेकिन खेतों में डलने के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए हमारा देश तो पहले ही इंपोर्ट करता है। अब सवाल बनता है कि सर दुनिया की स्थिति है क्या इसके अंदर? तो आइए मैं आपके सामने एक फैक्ट बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप इस खबर को पढ़िए। चाइना ने 19 मार्च की खबर उठाकर देखो, इसने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को रोक दिया कि मैं फर्टिलाइजर नहीं बेचूंगा। देखो, एक तरफ तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात खराब है, और इधर क्या कह रहा है चाइना, मैं नहीं बेचूंगा 19 मार्च को। यहां पर अभी ये जो खबर देख रहे हैं, रशिया ने हॉल्ट कर दिया। कब? 24 मार्च को। 24 मार्च को रशिया, 19 मार्च को चाइना, दोनों ने बंद कर दिया। और इससे पहले 3 हफ्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ी है। आप समझ रहे हैं क्या हाल चल रहे हैं दुनिया में? जहां का सप्लाई आ रहा है वो बाधित हो रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में और विशेष रूप से हमें यूरिया की कितनी जरूरत है। हम उसको समझने की आवश्यकता को महसूस करते हैं। इसको समझिए। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरिया कौन बनाता है? तो आंसर है चाइना, और नंबर 2 पर आता है भारत। बोले तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें डिपेंडेंट रहना ही नहीं चाहिए। बहुत सही कह रहे हो। लेकिन हम सबसे ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस करते हैं दूसरे नंबर पर, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वालों में भी हम सबसे ऊपर आते हैं। सेकंड नंबर पर भारत ही आता है कंज्यूम करने में। चाइना जितना पैदा कर रहा है उतना कंज्यूम भी कर जा रहा है, लेकिन भारत को इस चलते यूरिया मंगाना पड़ता है, और भारत सबसे ज्यादा यूरिया मंगाने वाले देशों में है। चाइना जितना प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम कर जा रहा है, 31% वर्ल्ड का पैदा करता है, 28 से 30% कंज्यूम करता है, तो भी 3% वर्ल्ड की कुल मात्रा का बेचने की स्थिति में होता है। तो यह तो हो गया आत्मनिर्भर। भारत की स्थिति क्या है? भारत 32 से 34 मैट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट कंज्यूम कर जाता है। ऐसे में भारत की निर्भरता इंपोर्ट पर ज्यादा हो जाती है। इसीलिए 8 से 10 मैट्रिक टन पर ईयर भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। 140 करोड़ की आबादी के भरण पोषण के लिए यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट में भारत का नंबर आ गया। यूरिया फिर बेचता कौन है? बेचने में सबसे ऊपर है रशिया, जिसकी क्या खबर पढ़ाई मैंने आपको? उसने एक्सपोर्ट रोक दिया है। उसने कहा सॉरी, अभी नहीं बेचेंगे। क्यों? बोले हमारे यहां फसल बेचनी है। नंबर दूसरे पर सऊदी अरेबिया। क्यों नहीं बेच पाएगा? रास्ता रुक गया। इजिप्ट बचा एक, इधर बचा कतर। कतर में क्या हुआ? बम पटाखे आप ही ने फुटते देखे, बंद हो गया सारा काम। फिर ये अफ्रीकन देश है, फिर ईरान, कोई लेना देना नहीं है। ओमान के साथ थोड़ा बहुत आप व्यापार कर पाओ। तो कुल मिलाकर अर्थ समझ पा रहे हो कि जो मेजर सप्लायर हैं उन्होंने बेचना बंद कर दिया। ये तो था यूरिया का हाल। यही लगभग अमोनियम नाइट्रेट का हाल। और आपको सबसे ज्यादा गुस्सा जिस पर आएगा वो है इस समय यूक्रेन। जिस समय दुनिया में फर्टिलाइजर संकट आ रहा है, दिखाई दे रहा है,
भाई साहब, लेकिन रशिया उसे बेचकर पैसे ना कमा ले। यूक्रेन वालों ने आज से 2 दिन पहले एक ड्रोन उड़ाया और उनकी उस फैक्ट्री पर चला दिया जो दुनिया का लगभग 11% अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा था। वो फैक्ट्री ब्लास्ट हुई, जिसके वजह से अब मई तक वो फैक्ट्री सही नहीं हो पाएगी। तो अमोनियम नाइट्रेट इस पैदावार के सीजन में रशिया बेच नहीं पाएगा। ये कारनामा कौन करने में कामयाब हुआ? तो यूक्रेन वाले करने में कामयाब हुए। मतलब दुनिया में जिसको जितना ज्यादा रोकना है ना, दुनिया को तंग करना है, तो भाई साहब रशिया ने इस चलते अनाउंस कर दिया कि मैं अपने तरफ से अभी बेच नहीं पाऊंगा। फर्टिलाइजर प्लांट पर ड्रोन का हमला हुआ, जिसके चलते मई तक के लिए यह बंद कर दिया गया। यह 17 मार्च की खबर है। मतलब समझकर देखिए कि दुनिया को जहां जरूरत थी फर्टिलाइजर की, वहां पर प्लांट पर हमला करके उसको बंद करा दिया। चलो भाई खत्म। फास्फोरस की बात करें तो यही सेम कहानी जो मैंने नाइट्रोजन की बताई। मैंने आपको बताया कि अमोनियम मतलब फास्फेट यूज किया जा रहा है, तो फास्फेट यूज किया जा रहा है, डीएपी यूज किया जा रहा है, डाई अमोनियम फास्फेट। तो अमोनिया का तो NH4 फिर से हाइड्रोजन, फिर से नेचुरल गैस, वो सारा की सारा डिपेंडेंसी यहां पर निकल कर आ गई। तो एक प्रकार से आप इससे भी समझ जाइए कि वैश्विक उत्पादन में फास्फोरस के लिए भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब हम बना करके भी अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। फिर बड़ा सवाल, तो क्या भारत सरकार इस बात पर कोई कदम नहीं उठाती? क्या भारत ने कभी उत्पादन को बढ़ाने में प्रयास नहीं किए? क्या किए? 2023-24 में हमारा कुल फर्टिलाइजर उत्पादन 503 लाख मेट्रिक टन रहा, जो कि हमारे यहां पर जो मतलब रिकॉर्ड वृद्धि की तरह से देखा गया। लेकिन हमारा कंजप्शन जो है ना, वो 655 मेट्रिक टन पहुंच गया। ऐसे में हमारे पास उपयोग करने के लिए इंपोर्ट पर हमें निर्भर होना पड़ा, क्योंकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें फाइनली मतलब खूब बनाने के बाद भी बीते 10 सालों में भारत ने कम से कम 5 बड़े यूरिया के प्लांट लगाए हैं। भारत ने बहुत ज्यादा उस तरफ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन पूरी तरह अभी भी आत्मनिर्भर हम नहीं हो पाए, क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज भी बहुत ज्यादा इन दिनों होने लगा। इसके साथ साथ पोटेशियम की बात की जाए तो सबसे सेफ हालात में फिलहाल यही है। तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी निर्यात और आयात में कहीं कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है साहब। असर किस पर पड़ेगा? तो सबसे प्रमुख फसलों में असर पड़ने वाला है खरीफ पर। रबी तो अभी कटाई की स्थिति पर चल रही है। हमारे खुद के खेतों में अब मतलब गेहूं और सरसों कट के आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां जो बिगड़ने वाली हैं, वो लगता है कि आने वाले समय में खरीफ की फसलों पर आपको उसकी स्थितियां देखने को मिलेंगी, कि जब हमारी फसलों की आवश्यकता होगी तब हमारे पास स्टॉक होगा। यह हमारे कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से साफ किया। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे कि ऐसी स्थितियां हो, तो हमारे पास फर्टिलाइजर का स्टॉक खरीफ के लिए अच्छे से है। आज कृषि मंत्री ने आकर यह बात बोली। हालांकि फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता डाउन द लाइन और पड़ेगी, तो ऐसे में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फिलहाल LNG सप्लाई बाधित हो रही है। तो हो सकता है अभी असर ना दिखे, लेकिन दूरगामी अगर रास्ता नहीं खुला तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फर्टिलाइजर की सिचुएशन की अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर स्टॉक उपलब्ध है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो पूरी तरह ग्लोबल टेंडर्स के साथ वेल इन एडवांस बातचीत करके चल रहा है और पर्याप्त मात्रा में अपने पास में स्टॉक मार्च में ही इकट्ठा करके रख लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ आई होगी। तो ये किसी प्रकार का आपके अंदर भ्रम फैलाने की स्थिति के लिए नहीं है। विश्वास रखिए और पूरे देश के साथ संयुक्त रूप से आगे बढ़िए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अपने सभी साथियों के साथ अवश्य साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और हाँ, कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।